Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Now I deliver the lecture Social Studies Grade 5 Unit number 3. Let's open the page number 26. और क्लाइमेट। इस यूनिट में जिन चैप्टर्स की हम स्टडी करेंगे उसमें क्लाइमेट और वेदर आ जाएगा। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट्स की कितनी टाइप्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट क्लाइमेट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं ऐसी जो कि अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को। इसके अलावा और कंट्रीब्यूशन, नेचुरल डिज़ास्टर्स और वेदर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वेदर क्या है। atmospheric conditions of a place at a certain period of time. फैक्टर्स अफेक्ट कौन से करते हैं वेदर को, प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर या क्लाउड्स वगैरह। क्लाउड्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, सिरस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस क्लाउड। क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं कुछ जिसमें ड्राई भी क्लाउड आ जाते हैं या क्लाइमेट आ जाते हैं, कोल्ड क्लाइमेट ग्रुप आ जाता है, कॉन्टिनेंटल, ह्यूमिड, मिडल लैटिट्यूड। इसके अलावा इस यूनिट में जो हम स्टडी करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की होगी और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें जो गैसेस यूज़ होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे वो नेचुरल डिज़ास्टर थे जिसमें टॉर्नेडोज आ जाते हैं, अर्थक्वेक है, फ्लड और ड्राफ्ट वगैरह। इनकी मेन रीज़न क्या है, ये किस वजह से आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या ये नेचुरल हैं। ओवरऑल इस चैप्टर में हम क्लाइमेट और वेदर वगैरह की स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो क्लाउड्स की फर्दर टाइप्स थी या क्लाइमेटिक ग्रुप थे उनकी हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 3 है और क्लाइमेट, और चैप्टर नंबर 1 है क्लाइमेट एंड वेदर। व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या है? वेदर इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वेदर कैन चेंज मैनी टाइम्स इन अ डे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर आर, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेदर को वो कौन से थे? फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर और क्लाउड्स। प्रेसिपिटेशन क्या है? रेनफॉल, snowfall and hail are the different types of precipitation. Precipitation की भी further types थी। Second है moisture. Moisture is the amount of water vapor in the atmosphere. Atmosphere में water vapors की amount कितनी है और ये weather को moisture रखने में help करती हैं। Third one है temperature. Temperature describes how hot or cold the weather is. Fourth one है clouds. Clouds are a visible mass of condensed water vapors that float in the atmosphere. They bring the temperature down. Clouds help करते हैं temperature को down करने के लिए। Next topic है types of clouds. Clouds की types कितनी हैं? तो क्लाउड्स की 3 टाइप्स हैं, सर्स क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड्स और क्यूमुलस क्लाउड्स। सर्स क्लाउड्स आर द मोस्ट कॉमन क्लाउड्स। दे आर मेड ऑफ आइस, आइस के बने होते हैं, एंड आर थिन क्लाउड्स ब्लोन इन हाई विंड। ब्लोन कर रहे होते हैं ये हाई विंड्स में। सर्स क्लाउड्स आर यूजुअली वाइट एंड प्रिडिक्ट फेयर टू प्लेजेंट वेदर। By watching the movement of cirrus clouds, you can tell from which direction weather is approaching. Second है stratus clouds are uniform grayish color that often cover the entire sky. इसने सारे आसमान को कवर किया होता है। They resemble fog. ये मिलती जुलती है fog से यानी कि धुंध से। They does not reach the ground. ये ground यानी कि ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। Light mist or drizzle sometime falls out of these clouds.
थर्ड वन था cumulus clouds are white puffy clouds that look like pieces of floating cotton. जिस तरह कॉटन रुई उड़ती हुई रुई होती है उस तरह से ये क्यूमुलस क्लाउड होंगे. क्यूमुलस क्लाउड्स are often called fair weather clouds. These clouds grow upward and they can develop into giant cumulus clouds which are thunderstorm clouds. नीचे इनकी डायग्राम भी दिखाई गई हैं. cirrus cloud, stratus clouds और cumulus clouds. नेक्स्ट टॉपिक है what is climate. Climate क्या है? Climate is the average weather of a place over a long period of time, usually average of 30 years. Climates are different all across the world. Places near the equator are hotter and have a lot of rainfall. As the distance from the equator increases, the climate becomes cooler. There are three climatic zones that are tropical, temperature and polar. ये तीनों zones जो हैं climatic zones हैं. फर्स्ट पे होगा tropical, second one temperate और third one is polar. Next, move on the page number 27. The higher a place, the cooler it is. This explains why the temperature of plains is higher than mountains. Plains जो है वो mountains से ज़्यादा higher किस वजह से होते हैं? For example, it is hotter in Punjab, but as you travel north to the mountainous areas, the temperature gets cooler. Water retains heat longer than the land does. As a result, in winters, the places near sea are warmer, and in summer, the sea shores and surrounding areas are cooler than land. Climate and weather दोनों में comparison अगर किया जाए तो फ़र्क क्या है compare किया जाए तो? Climate is the average weather of a place over a long period of time, at least 30 years. यानी कि ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है. अगर उसके कंपेयर किया जाए वेदर को तो वेदर इज़ अ डे टू डे पैटर्न. इट इज़ व्हाट वेदर फोरकास्टर प्रेडिक्ट डेली ऑन टीवी एंड रेडियो. जो वेदर है वो डेली चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट जो है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चेंज नहीं होता. Second, climate changes gradually over a long period of time. Weather changes every day, sometime in hours. जो weather है वो हर रोज़ चेंज होता है, बाज़-औक़ात कुछ घंटों बाद भी. Climate is long term, weather is short term and temporary. Climate is regional or weather is local. Next, move on the page number 28. Next है हमारे पास chapter number 2, types of climate. Major climatic groups. There are many types of climates in the world. Every year, हर साल as the seasons change, the climate change too. It may get colder or warmer. Climate change होता है और हो सकता है जो क्लाइमेट है वो ठंडा हो या गर्म हो. देयर मे बी मोर सनलाइट और लेस. हो सकता था सनलाइट ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं या कम रिसीव कर रहे हैं. मोर रेन और लेस. बारिशें ज़्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं. यू मे हैव वंडर्ड वाई वन एरिया इज़ अ डेजर्ट, अनदर अ फॉरेस्ट एंड अ थर्ड अ प्लेन. Why are there different types of life in each area and why are there different deserts and forests? It is all because of the climate. नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है
वेजिटेशन इन अ वेरी वेट क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट में किस तरह से वेजिटेशन होती है, और वेजिटेशन इन अ वेरी ड्राई क्लाइमेट, और बहुत खुश्क इलाके में या खुश्क क्लाइमेट में किस तरह से वेजिटेशन होती है, यानी प्लांट्स वगैरह किस तरह के ग्रो करते हैं। These two types of vegetations show different climates. दो मुख्तलिफ तरह की वेजिटेशन होती है जो कि डिफरेंट क्लाइमेट्स को ही शो करती है। वन इज़ वेरी वेट, एक साइड पे अगर देखा जाए तो वेट है, जबकि दूसरी साइड पे देखा जाए तो वो ड्राई है। द क्लाइमेट becomes cooler as we travel from the equator to north and south poles. अगर नॉर्थ से साउथ पोल्स की तरफ ट्रैवल करें तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ठंडा होगा। There are 5 major climatic groups in the world. वर्ल्ड में 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं जो हमने अब पढ़ने हैं। फर्स्ट है हमारे पास मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, ह्यूमिड मिडल लेटीट्यूड क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट। फर्स्ट वन है मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। द टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर इन द रीजन्स दैट फॉल इन दिस कैटेगरी। दिस इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर एज वेल। यहाँ पे मॉइस्ट ये किस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो रेंज है उसको ये रिसीव करती है। अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो फॉल्स इन दिस कैटेगरी। There is a very dry season and a very wet season. It becomes very hot just before the wet season. Wet season से पहले जब बारिशें वगैरह नहीं होती, रेन्स को ये रिसीव नहीं करती, तो यहाँ का जो वेदर है वो बहुत हॉट हो जाएगा। नीचे डायग्राम में दिखाया गया है मॉनसून इन पाकिस्तान और रेन इन अ रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 29। Dry climate. In this climate there is very little rain. ड्राई क्लाइमेट था तो ये रेन बहुत कम रिसीव करता है और लिटल रेनफॉल यहाँ पे होगी। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहाँ का जो ड्राई क्लाइमेट है टेम्परेचर बहुत हाई होता है। देर आर 2 ग्रुप्स इन दिस क्लाइमेट। 2 ग्रुप्स हैं इस ड्राई क्लाइमेट के। फर्स्ट है सेमी एरिड यानी कि ग्रासलैंड, और दूसरा है एरिड यानी कि डेजर्ट, जो सहराई इलाके होंगे, रेतले इलाके होंगे। यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है एरिड क्लाइमेट इन अ डेजर्ट और सेमी एरिड क्लाइमेट इन द ग्रासलैंड, कि दोनों के जो क्लाइमेट हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं। थर्ड वन है हमारे पास ह्यूमिड मिडल लैटिट्यूड क्लाइमेट। The areas falling under this climate category experience warm, dry summers and cool, wet winters. यहाँ साइड पे दिखाया गया है जो कि ह्यूमिड मिडल लैटिट्यूड क्लाइमेट था हमारे पास। फोर्थ वन है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। रेनफॉल इज नॉट हाई इन दिस एरियाज। टेम्परेचर वरी a lot in the seasons. The areas experiencing the weather can be found in the interior regions of a large land masses. फिफ्थ वन है हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट यानी कि जो ठंडे इलाके होंगे। द एरियाज हैविंग दीज टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आर वेरी कोल्ड। यहाँ के जो क्लाइमेट है बहुत ठंडे होते हैं। सम पार्ट्स आर परमानेंटली कवर्ड विद आइस, और कुछ इनके पार्ट्स, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि परमानेंट हमेशा के तौर पर कवर्ड होते हैं आइस से यानी कि बर्फ़ से, क्योंकि वो पहले ही कोल्ड क्लाइमेट थे तो वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होती होगी, तो आइस से परमानेंटली इनके जो पार्ट्स हैं वो कवर्ड होते हैं। जनरली ओनली 4 months ऑफ द ईयर हैव अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 30। द अर्थ चेंजिंग क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 3 है यूनिट नंबर 3 का। ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट क्लाइमेट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को। फर्स्ट टॉपिक है इसका द अर्थ्स चेंजिंग क्लाइमेट। द अर्थ्स क्लाइमेट इज़ चेंजिंग रैपिडली। जो अर्थ क्लाइमेट है
बहुत तेज़ी से चेंज होता है। सिंस द लास्ट फ्यू डिकेड्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल्स आर कॉजिंग दिस चेंजेस। These changes result into global warming। ये जो सारी changes आई हैं ये global warming की वजह बन रही हैं। More than a century ago, people around the world started burning large amount of coal, oil and natural gas. These fossil fuels were used to power homes, factories and vehicles. Burning these fuels releases carbon dioxide into the atmosphere। जब इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है हमारी अपनी नीड्स के लिए तो ये सारी जो हैं ये फ्यूल्स रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ हीट ट्रैपिंग गैस एंड इट इज़ द मेन रीज़न वाई द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग एंड द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर। इस वजह से फॉसिल फ्यूल जो हैं उनकी बर्निंग के प्रोसेस से जो हम घरों में फैक्ट्रीज़ में या व्हीकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा ये हीट ट्रैपिंग गैस है, हीट को बहुत ज़्यादा ये ट्रैप करती हैं और मेन रीज़न है कि हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है और जो अर्थ है वो बहुत गर्म होती जा रही है जो कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। The earth would be a very cold place if there were no greenhouse gases to trap the heat in the atmosphere. The earth gets energy from the sun in the form of sunlight. Some of this energy is absorbed by the earth's surface which heats up. The rest of the energy is reflected back from the surface but before it can escape into outer space. The greenhouse gases in the atmosphere absorb some of it, making the atmosphere warmer. जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जो गैसेस थी कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस वो बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप करेंगी जिससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत वार्मर हो जाएगा। As the atmosphere becomes warmer, the earth's surface become warmer too. Atmosphere जब warmer होगा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो earth surface है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। Next move on the page number 31. Why is it called the greenhouse effect? A greenhouse is a building made of glass। ये एक बिल्डिंग बनी होती है ग्लास यानी शीशे की। It allows sunlight to enter। ये अलो करती है कि जो सनलाइट है वो एंटर हो but trap the heat inside the building। लेकिन जो हीट है ये बिल्डिंग में उसी को ही ट्रैप करेगी बस so that it stay warm। ये जो हीट थी सनलाइट थी वो स्टे करेगी warm even if when it is cold outside। जब बाहर से आउटसाइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वार्मर होगी और इनसाइड जो है इनर साइड पे वार्मर होगा एनवायरनमेंट because the greenhouse gases also lets in light but trap the heat in the atmosphere। ग्रीन हाउस में जो गैसेस थी वो तो एंटर हो रही थी लाइट की फॉर्म में लेकिन वो ट्रैप हो गई हीट की फॉर्म में जो कि ग्रीन हाउस जो रूम था या बिल्डिंग थी उसको वार्मर रखने के लिए गर्म रखने के लिए। इट इज़ कॉल्ड दी ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। Carbon dioxide is the most important greenhouse gas released by human actions, but there are other gases too। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस की वजह बनती हैं। Certain animals, especially cows and sheep, produce methane as they digest the food। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि कौ या शीप वगैरह हैं ये मीथेन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं जब ये अपनी फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। ट्रैश रिलीजेस मीथेन। ट्रैशेस जो हैं उससे भी मीथेन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। मैन्योर रिलीजेस मीथेन। नेचुरल गैस रिलीजेस मीथेन। कोल माइनिंग रिलीजेस मीथेन। Other gases include
अगर दूसरी गैसेस देखा जाए उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाता है, which are released by devices with pumping action like aerosol sprays. aerosol sprays वगैरह जो हैं या रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं. The following release carbon dioxide, burning fossil fuels to produce electricity and the heat our homes and offices, burning fossil fuels to run vehicles, burning or cutting down trees and other vegetations. Some manufacturing and industrial processes, बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी जो गैसेस हैं या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो रिलीज होती हैं. Some fertilizers, कुछ खादें ऐसी हैं मिक्स विद सर्टेन बैक्टीरिया इन द सॉइल टू रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि सॉइल में मिक्स होती हैं और वो रिलीज़ करती हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसमें और भी बहुत ज़्यादा जो गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनती हैं. Some manufacturing and industrial processes release nitrous oxide. इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कुछ ऐसी होती हैं जो कि तैयारी के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होती हैं. लीकी फ्रीज़र, एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स रिलीज फ्लोरिनेटेड गैसेस यूज्ड एज coolants. Some manufacturing and industrial processes release fluorinated gases. Next, move on the page number 32. The climate is changing. The climate of the earth is changing. We can see this change everywhere. हर जगह पे हम ये तब्दीली देखते हैं, देखेंगे. How will these changes affect us? और ये जो changes वगैरह थे उसका असर क्या होगा? Snow and ice are melting fast in the north and south poles. North और south poles में जो snow या ice वगैरह वो बहुत fastly melt होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी. Glaciers are melting very fast, especially in our mountains. जो हमारे mountains वगैरह हैं या glaciers वगैरह हैं वो भी melt होना शुरू हो जाएंगे बहुत fastly. The melting ice is filling up the ocean. और जो melting ice थी वो fill करना शुरू हो जाएगी किस चीज़ को? oceans को, and making them overflow on land, which result in floods, जो कि सैलाब वगैरह या flood की वजह बनती हैं. The water is warming up and taking more space and overflowing more. This is resulting in flood. Lowlands are getting flooded like Bangladesh. People in these lands have to move from there. Diseases flourish in warm weather. गर्म weather में diseases भी बहुत ज़्यादा flourish होना शुरू हो जाती हैं. As the earth warms, diseases spread more. अर्थ अगर वार्म्स होगी, बहुत गर्म होगी, तो जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, वो बहुत जल्दी से फैलेंगी. टिक्स एंड मॉस्किटोज दैट कैरी डिजीज़ लाइव लॉन्गर. द वेदर इज़ बिकमिंग मोर वायलेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल. साइक्लोन्स, hurricanes and storms are becoming more powerful. Desert areas are increasing. जो डेजर्ट एरिया है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे. सम प्लेसेस आर एक्सपीरियंसिंग हैवी रेनफॉल्स वाइल अदर हैव लिमिटेड और नो रेनफॉल. या तो वहाँ पे बारिशें जो हैं वो लिमिटेड होंगी या वहाँ पे बारिशें होंगी ही नहीं, जिस वजह से एरिया जो है वो डेजर्ट एरिया बनना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट, मूव ऑन द पेज नंबर 33. राइजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा मे कॉज, हो सकता है ये ड्रॉट्स की वजह बनती जाए. क्रॉप्स नीड स्पेसिफिक कंडीशंस टू ग्रो वेल. अ क्लाइमेट चेंज कुड हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव अफेक्ट. क्लाइमेट जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे कुछ अफेक्ट्स भी पड़ जाते हैं. हो सकता है वो अफेक्ट्स नेगेटिव हों या हो सकता है वो अफेक्ट्स पॉजिटिव हों. वेयर टेम्परेचर आर हॉट, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, मोर हीट कुड हर्ट क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा हीट जो है वो क्रॉप्स को हर्ट करेगी. वेयर टेम्परेचर आर कूलर, जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होगा, वार्मर वेदर कुड हेल्प सम क्रॉप्स ग्रो बेटर, वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह जो फसलें हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकेंगी.
As it becomes warmer, people may need to remain cool. They may use electricity more, क्योंकि जो लोग हैं वो electricity बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. More electricity would need to be produced, और बहुत ज़्यादा electricity produce भी होगी, उनकी अपनी ज़रूरत के लिए थी. But the places producing electricity may not have enough water to do so. These climate changes will affect people. कुछ climate changes आएंगे जो कि affect करेंगे लोगों को. People near coastal areas may lose their houses due to rising of sea level. Animals and plants living in cold places, कुछ animals और plants जो हैं वो ठंडे इलाकों में रहते हैं, may not have a suitable place to live. हो सकता है वो उनके लिए suitable ना हो जहाँ पे वो रह रहे थे. If the earth become even warmer, अगर अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, millions of plants and animal species may become extinct. तो बहुत से plants और animals जो हैं वो नापैद हो जाएंगे, यानी कि extinct हो जाएंगे. As the temperature becomes warmer, wildfires may occur more often and burn down whole forest. और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्मर हो जाएगा और वाइल्ड फायर की वजह से जितना भी होल फॉरेस्ट था यानी सारा जंगल जो है वो बर्न भी हो सकता है, आग वगैरह लग सकती हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 34. नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और कंट्रीब्यूशंस. How can we take charge? If each person takes a simple step to help stop climate change, that step will be multiplied by millions of people around the world. Most of energy you use comes from fossil fuels. बहुत एनर्जी है जो कि एज अ fossil fuels यूज़ की जाती है. We can use less energy by switching off lights and electrical appliances when not in use. जब हम electrical appliances को यूज़ नहीं करते तो उनके बटन्स वगैरह हम ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं. Some appliances still use power. कुछ appliances ऐसे हैं जो कि power यूज़ करते हैं. When not in use, like chargers of mobile phones, we must unplug them after usage. Vehicles like cars, aeroplanes and buses release greenhouse gases too. ये सारी जो हैं वजह बनती हैं ग्रीन हाउस. We can share rides with other use cars less, walk or cycle to school with an adult. Clean the engines of vehicles and don't keep vehicles running. When we save water, we save energy. जब हम पानी को सेव करते हैं तो हम एनर्जी सेव कर रहे हैं. This reduces the release. अगर इसमें कमी आना शुरू हो जाए, the release of greenhouse gases, तो greenhouse gases जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी. Turn the water off while brushing teeth or soaping yourself or washing clothes or the dishes. Fix leaking taps. Take only as much water as we need in a glass. We can help to slow down the climate change if we reduce buying new things, reuse things more or borrow or rent and give things we no longer need to other. Recycle whatever we can so that they can be collected and made into new things. 3R strategies हैं जिसमें reduce आ जाता है, रीयूज़ आ जाता है और रिसाइकल आ जाता है, जिससे हम चीज़ों को अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 35. नेचुरल डिज़ास्टर. व्हाट आर नेचुरल डिज़ास्टर्स? नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या हैं? जो कि कुदरती तौर पर हैं. The earth is always changing. जो अर्थ है हमेशा चेंज होती रहती है. Sometimes changes are small and we don't feel them. Changes इतने small होते हैं कि हम फील नहीं कर सकते.
Other times these changes are huge and cause damage to the environment. और अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तो ये एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है या वजह बन सकता है. नेचुरल डिज़ास्टर्स आर डिज़ास्टर्स दैट अकर नेचुरली. जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो नेचुरली ही होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स आर अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, टॉर्नाडोज, ड्रॉट्स, tsunamis, avalanches and landslides. Types of natural disaster. Earthquakes and floods are the most common type of natural disasters in Pakistan. फ्लड और अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला वगैरह या सैलाब जो हैं ये एक आम वजह है या एक आम टाइप है, किस्म है नेचुरल डिज़ास्टर की. अर्थक्वेक्स are violent tremors in the earth's surface. There have been many earthquakes in Pakistan. Some include the Kashmir earthquake of 2005 that claimed the lives of 80,000 people in the northern Pakistan, and the Afghanistan earthquake in 26th October 2015 that claimed 294 lives. Floods are when rain falls more than that the ground can absorb. There have been many floods in Pakistan. Floods destroy the livestock and crops of a place. फ्लड्स अफेक्ट पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो फ्लड है, सैलाब वगैरह है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अफेक्ट कर सकता है लोगों को बिकॉज देयर बिलोंगिंग्स आर डिस्ट्रॉयड. पीपल हैव अ मिग्रेट टू अदर प्लेसेस एज देयर होम्स आर डैमेज्ड. जो लोग हैं दूसरी जगह पे मिग्रेट कर जाते हैं क्योंकि जो उनके होम्स वगैरह थे वो डैमेज हो गए थे फ्लड की वजह से. The 2010 floods of Pakistan caused lots of destruction to all the provinces. जितने भी provinces हैं 2010 में जो flood आया था, सैलाब आया था पाकिस्तान में, उस वो वजह बना बहुत ज़्यादा destruction की यानी कि तबाहकारी की. Droughts occur when there is very less rainfall. Droughts वगैरह कब आते हैं? जब बारिशें बहुत कम होती हैं. People don't have water to drink or use. Famine follow a drought. Famine is when people and animals have very less food to eat and water to drink. Tornadoes are strong rotating winds that destroy everything that comes to its path. Tornadoes are more commonly in other parts of the world than in Pakistan. Next, move on the page number 36. Chapter number 5 था natural disasters. Tsunamis occur when there is an earthquake in the ocean and tidal waves rise. The earth is always changing. Sometimes changes are small and we don't feel them. Other times these changes are huge and cause damage to the environment. Natural disasters are disasters that occur naturally. Examples of natural disasters are earthquakes, flood, tornadoes, droughts, tsunamis, avalanches and landslides. Avalanches are when snow violently falls down from the peak of the mountains, whereas landslides are when massive rocks fall down from the tops of the mountains. These sights are usually seen in the northern area of Pakistan. Natural disasters are sudden
and mostly come without a warming. When stuck in a disaster, it is important to secure your food and water supply and get to a safe place. In an earthquake, the safest thing is to rush outside. In an open area, government takes all sorts of measures to protect people from natural disasters. Sometimes they ask people to evacuate places. When the natural disasters is sudden, people assist each other to get to safe places. Unit number 3 और climate. इस यूनिट की हम एक्सरसाइज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है डैश इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं किसी भी प्लेस की वो पीरियड के साथ साथ चेंज होती हैं. क्या कहलाएंगी? क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर या वेदर. तो वेदर जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी जो कि किसी भी प्लेस में चेंज होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. सेकेंड MCQ है दे आर मेड ऑफ आइस एंड आर थिन क्लाउड्स ब्लोन इन हाई विंड्स. आइस के बने होंगे और थिन क्लाउड्स होंगे जो कि हाई विंड में ब्लोन करते हैं. क्या कहलाते हैं? क्यूमुलस क्लाउड, सर्रस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड्स या ऑल ऑफ देम. सर्रस क्लाउड्स ऐसे क्लाउड्स हैं जो कि आइस के बने होते हैं और ये क्लाउड्स ब्लोन करते हैं हाई विंड में. थर्ड MCQ है प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर. ऐसी प्लेसेस जो कि इक्वेटर के नज़दीक होती हैं वो ज़्यादा हॉटर होती हैं. हमारे पास ऑप्शन थे कूलर, रेनी, स्नोवे और हॉटर. तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हॉटर होगा. नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है areas experiences warm, dry summer and cool winter fall under which category of climate? Humid middle latitude climate, continental climate, cold climate या moist tropical climate. तो humid middle latitude climate है जो कि dry भी होता है dry summer में और cool winter में भी ये उसी category में हो जाता है. नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है डैश रिलीज मीथेन. ट्रैश, नेचुरल गैस, कोल माइनिंग, ऑल ऑफ देम. तो कौन सी चीज़ है जो कि रिलीज़ करती है मीथेन? तो ऑल ऑफ देम. MCQ नंबर 6 है बर्निंग और कटिंग डाउन ट्रीज रिलीजेस. जब जंगलात वगैरह को या दरख्तों को काटा जाता है या जलाया जाता है तो रिलीज़ क्या होता है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो रिलीज होती है. नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है लीकी फ्रीजर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स रिलीजेस नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस या फ्लोरिनेटेड गैसेस. तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी यानी कि फ्लोरिनेटेड गैसेस थी वो रिलीज़ होती हैं लीकी फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर वगैरह से. नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है स्नो एंड आइस आर मेल्टिंग फास्ट. जो स्नो और आइस है ये बहुत फास्टली मेल्ट होती है. कहाँ पे, किन एरियाज़ में? नॉर्थ पोल्स, साउथ पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, नन ऑफ देम. तो नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों में स्नो और आइस जो थी वो मेल्ट होती हैं.
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 है डिजीज़ फ्लरिश इन डैश वेदर। किस वेदर में जो डिजीज़ेस हैं वो फ्लरिश करती हैं? कोल्ड, स्नोवी, रेनी या वार्म। तो वार्म वेदर में जो डिजीज़ेस हैं वो फ्लरिश करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 है राइजिंग टेम्परेचर में कॉज। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो क्या कॉज करता है? ड्रॉट्स, फ्लड, अर्थक्वेक्स। तो ड्रॉट्स वगैरह जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। People near dash areas may lose their houses due to rising of people near coastal areas। लोग जो कि coastal areas में रहते हैं may lose their houses, अपने houses lose कर जाते हैं due to rising of sea level। sea level rise होने की वजह से। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक है एज द टेम्परेचर बिकम वार्मर डैश में अकर मोर ऑफन। एज द टेम्परेचर बिकम वार्मर wildfires may occur more often। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 3 है डेजर्ट एरियाज आर। जो डेजर्ट एरिया हैं यानी कि सहरा इलाके हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आर इंक्रीजिंग। lowlands are getting flooded like बांग्लादेश। यानी यहाँ पे फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 5 है इन 2010 all of Pakistan flood caused lots of destruction to all the provinces। तो 2010 में जो फ्लड आया था उसने बहुत जो सारे प्रोविंसेस थे उनको डिस्ट्रक्ट किया था, तबाह किया था। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 6 है dash occur when there is an earthquake in the ocean and dash waves rise। Tsunamis occur when there is an earthquake in the ocean and tidal waves rise। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 7 है द डैश इज़ ऑलवेज चेंजिंग। अर्थ जो है वो चेंज होती रहती है चाहे उसमें लिटिल चेंज ही क्यों ना हो। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 8 है इन एन अर्थक्वेक द सेफेस्ट थिंग इज़ टू रश आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट पे है इन अर्थक्वेक द सेफेस्ट थिंग इज़ टू रश इनसाइड। क्या सेफेस्ट थिंग जो है वो इनसाइड साइड पे होती है यानी अंदर साइड पे होती है?
तो इट्स फॉल्स क्योंकि आउटसाइड पे थी। सेकंड है टोर्नाडोज आर स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड्स, इट्स ट्रू। थर्ड वन है ड्रॉट्स अकर व्हेन देयर इज़ वेरी लेस रेनफॉल, ड्रॉट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं अगर बारिशें बहुत कम हो, तो यस इट्स ट्रू। फोर्थ वन है क्लाइमेट चेंजेस विल नॉट अफेक्ट पीपल दैट मच, जो क्लाइमेट है वो लोगों को अफेक्ट नहीं करता, इट्स फॉल्स क्योंकि ज़रा सा भी चेंज आ जाए तो ये लोगों को अफेक्ट करेगा। फिफ्थ वन है द वेदर इज़ बिकमिंग मोर वियोलेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बल्कि वेदर जो है वो डे बाय डे चेंज होता है। लास्ट वन है अ ग्रीन हाउस इज़ अ बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास, जो ग्रीन हाउस है वो ग्लास के यानी कि शीशे की बनी हुई बिल्डिंग होती है, यस इट्स ट्रू क्योंकि ये गैसेस वगैरह को ट्रैप करने के लिए होती है और ये ग्लास में बनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप्स, प्रेसिपिटेशन क्या है उसकी डेफिनेशन हमने बतानी है और उसकी टाइप्स वगैरह कि उसकी एग्ज़ाम कितनी है। एनी काइंड ऑफ वेदर, condition, where something is falling from the sky is precipitation. रेन, जो उसकी टाइप्स है प्रेसिपिटेशन की, रेन आ जाता है उसमें। स्नोफॉल, एंड हेल और दी different types of precipitation. Next question number 2 है why climates are different across the entire world, explain. Climates are different all across the world. Places near the equator
hotter and have a lot of rainfall. As the distances from the equator increases the climate becomes cooler. जो क्लाइमेट्स हैं वो डिफरेंट किस तरह से हैं? क्लाइमेट्स आर डिफरेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. Places near the equator are hotter and have a lot of rainfalls. As the distances from the equator increases, the climate become cooler. Next question number 3 है, what are tornadoes? Tornadoes are strong rotating winds that destroy everything that comes to the path tornadoes are more common in other parts of the world. Than in Pakistan. टॉर्नाडोज क्या थे? स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं हर चीज़ को दैट कम्स टू दी पाथ जिस रास्ते से ये गुजरती हैं. टॉर्नाडोज आर मोर कॉमन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान से ज़्यादा ये दूसरे ममालिक में या दूसरे पार्ट्स में ज़्यादा कॉमन हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है,
What is the greenhouse effect and how does it affect the environment? A greenhouse is a building made of glass. Made of glass. The greenhouse gases lets in light but traps the heat in the atmosphere. The earth gets energy from the sun. In the form of sunlight. Some of this energy is absorbed by which heats up. The greenhouse gases in the atmosphere absorb some energy
as atmosphere becomes warmer, the Earth's surface becomes warmer too. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. क्लाइमेट और वेदर हमने डिफरेंशिएट करना था, फ़र्क बताना था वेदर में और क्लाइमेट में. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर of a place over a long period of time. Climate changes gradually over a long period of time. Next है climate is long term. Climate is regional. Next है weather. Weather is a day to day pattern. It is what weather forecaster predict daily on TV and radio. Second है weather changes
every day. Sometimes in hours. Next है weather is short term, or temporary. And local. Next question number 2 है identify the and explain 3 types of clouds. Clouds are a visible mass of condensed water water vapors that floats in the atmosphere. फर्स्ट क्लाउड जो हमारे पास आ जाता है वो है सर्रस क्लाउड. They are most common clouds. They are made of ice and are thin clouds blown in high winds cirrus clouds are usually white and predict fair to
Pliant weather. जो सेकंड क्लाउड है वो है स्ट्रेटस क्लाउड. They are uniform. Grayish clouds. That often cover the entire sky. They resemble fog. That does not reach the ground. Light mist or drizzle. Drizzle. Sometimes fall out. Of these clouds, जो थर्ड पे क्लाउड्स आते हैं उसमें हैं क्यूमुलस क्लाउड्स. थर्ड है क्यूमुलस क्लाउड. दे आर वाइट. puffy clouds. That look like pieces of floating cotton.
Cumulus clouds are often called fair weather clouds. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, name the different types of climate groups in the world, explain any two. There are many types of climates in the world. Two are given below. Moist tropical climate, the temperature remains high throughout the year in the regions that fall in this category. There is a large amount of rain throughout the years as well. A part of our country also falls in this category. There is
a very dry season, and a very wet season. It becomes very hot just before the wet season. सेकंड है ड्राई क्लाइमेट. In this climate, there is very little rain, little rain, and extreme temperature. There are two groups in this climate. Semi-arid and arid. Next question number 4 है, why is climate change happening? Human activities and changing lifestyles are causing these changes. These changes result into global warming. Global warming. More than a century ago,
people around the world. Started burning large amount of large amount of coal, oil, and natural gas. These fossil fuels were used to power homes, factories, and vehicles. Burning these fuels releases carbon dioxide, into the atmosphere. Carbon dioxide is a heat trapping gas and it is the main reason why the climate is changing and the earth is getting warmer. Last question है, define a natural disaster and explain its types. Natural disasters are disasters that occur naturally. Examples of natural disasters are
earthquake, floods, Pakistan and Afghanistan. Earthquake on 26th October 2015 that claimed 291 plus lives.
सेकंड पे आ जाता है फ्लर्ट. फ्लर्ट्स, there have been many flirts in Pakistan. There have been many flirts in Pakistan. Floods destroy the livestock and crops of a place. Floods affect people for a long time. Because their belongings are destroyed. People have to migrate. To other places. As their homes are damaged. Okay, students, our unit number 3 is completed. I hope you will understand better. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।